वर्ल्ड एक्सप्रेस में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज आपके सामने वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं भारत की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है और खबरें इस प्रकार हैं। लखनऊ की विशेष अदालत ने अपने सारे परिवार की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी की सज़ा सुनाई है। संपत्ति विवाद में 6 लोगों की हत्या करने में आरोपित अजय सिंह और उसकी पत्नी रूपा सिंह को सज़ा सुनाई गई है। बताया जाता है बंथरा के गुदोली गांव में किसान अजय सिंह ने अपनी पत्नी रूपा और नाबालिग लड़के के साथ संगत मत होकर भतीजे सौरभ उम्र 9, भतीजी सारिका 29, माँ राम दुलारी 58 वर्ष, भाई अरुण सिंह 40, भाभी राम सखी 38 वर्ष की हत्या कर दी। सारे उत्तर प्रदेश में दिल दहला देने वाले इस कांड का बहुप्रतीक्षित फैसला आने के बाद लोग कह रहे हैं अदालत में न्याय में देर है लेकिन अंधेर नहीं। कुशीनगर से समाचार है। यहाँ सपा नेता अनूप सोनी ने नाबालिग के साथ रेप किया। जब ये किशोरी पिता को खाना देकर लौट रही थी तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। राजस्थान से चिंतित करने वाला समाचार है। पिछले 10 दिनों में 450 स्कूलों में तालेबंदी इसलिए कर दी गई है क्योंकि यहाँ छात्रों की कमी है। 190 प्राथमिक एवं 260 सेकेंडरी स्कूलों में ये तालेबंदी की गई है। जन प्रतिक्रिया है ये तालेबंदी समस्या का समाधान नहीं है। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई की खबरों का प्रिया के पिता विधायक तूफानी सरोज ने खंडन किया है। कुछ तस्वीरें जो वायरल हुई हैं उनके बारे में तूफानी सरोज ने कहा है वो एक पारिवारिक कार्यक्रम की हैं। बालाघाट की पल्लवी एड़े की बनाई शुगर चेक मशीन के सारे देश में चर्चे जन में। इस मशीन में फूंक मारती शुगर स्तर का पता चल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्लवी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मशीन का चयन पीएम गैलरी के लिए किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव के भाषण को विवादित कहा जा रहा है और उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम आपको बताते चलें यादव ने विहिप के कानूनी प्रकोष्ठ में दिए गए अपने भाषण में कहा था भारत बहुसंख्यक हिंदू आबादी के मुताबिक कार्य करेगा। इस भाषण में यादव ने मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 वकीलों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने का पत्र चीफ जस्टिस संजू खन्ना के नाम पर लिखा है। पत्र में इंद्रजय सिंह, एसपी चिनाय, नवरोज सिरवाई, आनंद ग्रोवर, चंद्र उदय सिंह, जयदीप गुप्ता, मोहन कटारकी, शोएब आलम, आर बेगई, मिहिर देसाई, जयंत भूषण ने हस्ताक्षर किए। पत्र में लिखा गया है यादव का भाषण धार्मिक समुदायों के साथ जोड़कर विभाजनकारी बताया गया है। देखना यह है आगे क्या कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से खबर आई है। यहाँ एक चलती कार में 16 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। पीड़िता जो मजदूर की बेटी है को अगवा किया गया। पुलिस ने मोहम्मद राशिद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियारों के होने के इनपुट मिले। गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मौत के घाट उतारने में सफलता प्राप्त की। नक्सलियों की लाशों के पास 3 कुकर बम भी बरामद होने का समाचार मिला है। यह उल्लेखनीय है 16 जनवरी को सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से जनता में राहत है। सुरक्षा बल आरपीएफ के जवानों को बधाई दी जा रही है। वर्ल्ड मीडिया का आकलन है इन मुद्दों पर खोज हो क्यों बढ़ रहे हैं नक्सली, इन्हें मदद देने वाले कौन हैं, क्या इन्हें बाहरी देशों के गुर्गों की भी मदद है। इस खोज से नए समीकरण बनेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ मैदानी मोर्चा। शामली और आगरा में पुलिस ने 4 बदमाशों को मार गिराने का करिश्मा दिखाया। 2 बदमाशों को धर दबोचा जा चुका है। 1 लाख का इनामी खौफनाक गुंडा असरद और उसके 3 गुर्गे धराशायी किए जा चुके हैं। एक पुलिस अधिकारी को बदमाशों ने जवाबी हमले में घायल कर दिया। पुलिस टीम के निर्देशक इंस्पेक्टर सुनील के पेट में गोलियां लगी हैं
2 बदमाश घायल हैं। बदमाशों से पिस्टल, चाकू, बाइक बरामद की गई हैं। जनता की आवाज़ है, ये अभियान सतत चले। ईडी टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तत्परता दिखा रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई ठिकानों पर आने-फाने में छापेमारी की। इसके बाद हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 कंपनियों से लग्जरी कारें और नकदी अच्छी तादाद में बरामद की गई है। इन कंपनियों पर बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से संपत्ति को विदेश में निवेश करने का आरोप था। छापों से आरोपों में सच्चाई सामने आई है। सारे देश की जनता को दहला देने वाला आरजी कर कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या में दोषी संजय राय को सिर्फ आजीवन कारावास क्यों, फांसी क्यों नहीं, यह सवाल भारत की जनता कर रही है। वर्ल्ड एक्सप्रेस की वर्ल्ड मीडिया टीम ने इस कांड को दिलेरी से उठाकर आरजी कर कॉलेज के भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठाया था, लेकिन आज आभासित होता है अदालती फैसला पुनः विचारण योग्य है। दरिंदे संजय राय को फांसी नहीं मिलने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निराशा व्यक्त की है और अपने बयान में कहा है कि उनकी सरकार निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। ममता ने अपने बयान में एक बड़ा मुद्दा उठाते बताया कि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से जबरन लिया गया। इस वजह से सीबीआई दोषी संजय राय को फांसी की सजा दिला पाने में नाकामयाब रही। यदि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस के पास होता तो आरोपी को फांसी की सजा होती। ममता बनर्जी के इस बयान पर हमने कई लोगों से बातचीत की। संपादक राजकुमार हसन की प्रतिक्रिया में बताया गया है, प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस के पास थी, अतः इस जांच और सीबीआई जांच रिपोर्ट का समालोचनात्मक अध्ययन एक छिपे राज को सामने ला सकता है। यह अध्ययन एक शहीद महिला डॉक्टर को न्याय दिलवा सकेगा। अभी तो जो फैसला आया है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। मिर्जापुर के कृषक राजू सिंह पटेल की शिमला मिर्च खेती चर्चा में। राजू ने 20 लाख की लागत से 2000 वर्ग मीटर में बनाया पॉली हाउस। इस परियोजना पर सरकार ने इन्हें 10 लाख का अनुदान दिया। बस क्या था, राजू ने शुरू की कलर वाली शिमला मिर्च की खेती। उनकी मेहनत रंग लाई और पहले वर्ष ही उन्हें 11 लाख का लाभ मिला। पत्रकारों को राजू ने बताया, बीज से सीडिंग तैयार करने के बाद फसल तैयार होती है। देवी अहिल्या की महेश्वर नगरी में 24 जनवरी को मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश में चल रही जन सुनवाई की पोल दुर्घटनाओं ने पूरी तरह से खोल दिए। भोपाल में एक पीड़ित किसान होतम सिंह ने जन सुनवाई के चलते अपनी गाड़ी में आग लगाई और खुद आत्मदाह का प्रयास किया। बताते हैं किसान जमीन के मामले में न्याय नहीं मिलने से दुखी था। इसी प्रकार जबलपुर जन सुनवाई में उर्मिला कुशवाहा ने आत्मदाह का प्रयास किया। और आपके सामने प्रस्तुत हैं कुछ और खबरें। उत्तर प्रदेश से 3 हादसों की खबरों की सभी जगह चर्चा है। बागपत के बड़ौत में जैन महोत्सव में मंच टूटने के बाद मंच गिरा, 7 की हुई मौत। मृतकों में 2 महिलाएं तथा 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। बताते हैं कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं होने से 75 घायलों को ई रिक्शा ठेलों से अस्पताल ले जाया गया। प्रयागराज के महाकुंभ जा रहे लखनऊ के एक परिवार की उस समय मौत हो गई जब यह बोलेरो से मेले में जा रहा था, तभी मुंशीगंज में बोलेरो की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 श्रद्धालुओं की मौत के समाचार से सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। सूत्र बताते हैं सरकार द्वारा मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ भक्तों के पहुंचने का प्रचार था, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं थी। वीआईपी के लिए तुरंत इंतजाम में आम आदमी हैरान परेशान होते देखे गए। महाकुंभ की भगदड़ ने यह सिद्ध किया है यहाँ उचित प्रबंध की नितांत जरूरत है। भगदड़ के कारणों की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिले। जब महाकुंभ में देशी विदेशी हस्तियों का आना होना है तब यह भगदड़ कांड व्यथित और चिंतित करता है। भगदड़ के बाद यह निर्णय लिया गया जो पहले से ही
ले लेना था। इसमें बताया गया है मेला क्षेत्र में किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वीआईपी एंट्री को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जनता का सवाल है यह नियम पहले क्यों नहीं बनाया गया। यदि यह पहले बन जाता तो इतने बेगुनाहों की जान नहीं जाती। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ग्राम भीमपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को हटाए जाने के बाद भड़की हिंसा, पुलिस दल पर हमला, 14 पुलिसकर्मी घायल, 6 पुलिसकर्मियों की बाइकें भीड़ ने जला दी। हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले और की हवाई फायरिंग। आप संयोजक को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा सरकार ने प्रकरण दर्ज करवाया है। बताते हैं केजरीवाल ने अपने बयान में हरियाणा सरकार पर दिल्ली की यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इस पर यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है। उत्तराखंड के बाद राजस्थान में लिव इन रिलेशनशिप का पंजीयन कराने का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार एक पोर्टल बनाने की तैयारी में है। यह खबर चर्चित हो रही है कि प्रयागराज से 3 किलोमीटर की दूरी पर महावीर मार्ग उल्टा किला चौराहा पर दूसरी भगदड़ में 7 की मौत हुई है। कल्पवशी थाने के एसएचओ रुद्र कुमार सिंह ने यह दावा अंग्रेजी के एक अखबार से बातचीत करते हुए किया है। डिजिटल प्लेटफार्म ने चश्मदीद भव्या मित्तल से इस घटना के संबंध में बातचीत की है। सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार की कुछ लोगों ने पिटाई की। उनके सुरक्षा गार्ड भाग गए। सांसद के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज जारी है। घटना कैमूर की बताई जा रही है। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। यह कहावत चरितार्थ हुई है, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। महेश्वर मध्य प्रदेश की मोनालिसा जो महाकुंभ से चर्चित हुई, अब एक फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में अभिनय करेंगी। इस फिल्म में इसे फौजी अफसर की बेटी के रूप में दर्शक देखेंगे। फिल्म की शूटिंग लंदन में होगी। 5 अप्रैल से शूटिंग प्रारंभ होगी। धन्यवाद। जय भारत।